हम देखते हैं कि तीसरा शरीर जो है वह एस्ट्रल शरीर, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। द्वितीय शरीर में जब हम अपने भावों के प्रति जाग जाते हैं, तो अब जागरूकता हमें अपने तृतीय शरीर के प्रति कॉन्शसनेस हो जाती है। यहाँ हमें यह स्पष्ट तब दिखाई देता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व में जितने भी द्वंद्व है, उन द्वंद्वों की जो जड़ें हैं ये तीसरे शरीर में, क्योंकि तीसरे शरीर में ये मात्र जो है सो तरंग है और ये द्वितीय शरीर के संपर्क में आकर वो तरंग जो है सो भावना बन जाते हैं, भाव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो तीसरे शरीर में हम देखते हैं मित्रता और शत्रुता, प्रेम और घृणा जो आपस में एक दूसरे को विपरीत हैं। तो तीसरे शरीर में साधक को यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि ये जो है सो एक ही तरंगों की फैलाव है, मात्र जो है इसमें सिर्फ संघात के अंतर है। अब एक आदमी आया, सुबह मेरे पाँव छूकर चला गया और बोला आप भगवान हैं। शाम आया वो आदमी और उसने गाली दिया, कहा कि नहीं ये आदमी शैतान मालूम होता है। फिर सुबह आया, कहा कि नहीं मुझसे गलती हो गया है। उसके बारे में एक थर्ड पार्टी आया है, कहा कि आप इसके बातों में नहीं पड़िए, इसका व्यक्तित्व दो कौड़ी का है, यह आदमी का कोई ठिकाना नहीं है। अभी कहता है भगवान, अभी कहता है शैतान, अगले ही पल ये क्षमा के लिए राजी होता है। नहीं, इस व्यक्ति का जो बात है वह बिल्कुल विश्वास के योग्य है। ये इसके व्यक्तित्व का खबर देता है। क्योंकि तीसरा शरीर जो हमारा है वह तरंग है। तो हमारा जो तीसरा शरीर है वहाँ पर सिर्फ तरंगे हैं और यहाँ हमें प्रेम और घृणा जो है सो अलग दिखाई पड़ता है। तो प्रेम है उसी तरंगों के एक खास संघात से प्रेम अभिव्यक्त होते हैं और उसी तरंग को एक खास आघात से घृणा में परिवर्तन हो जाते हैं। दोनों में तरंग एक ही है। तो ये हमें अपने तीसरे शरीर के प्रति जब हम जागरूक होते हैं तो देखते हैं कि संपूर्ण हमारे व्यक्तित्व में कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, इसकी जड़ें तीसरे शरीर में है। वो जो आदमी आकर बोला है इसकी बात जो है विश्वास करने योग्य नहीं है, बल्कि उसी की बातें जो है विश्वास करने योग्य है। क्योंकि ये जो बातें कह रहा है कि आदमी भरोसा करने योग्य नहीं है, कभी वह शैतान का है, कभी यह भगवान का है, अगले ही पल वह जो है सो अपने कृत्यों के लिए जो है क्षमा प्रार्थी हो रहा है। ये एक ही स्पेक्ट्रम की सभी बातें कर रहे हैं, एक ही सीढ़ियों की बातें कर रहे हैं, अंतर है सिर्फ परिणाम के। जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप अपने दूसरा पहलू जो है सो नफरत को दबा देते हैं उसके प्रति, क्योंकि चित्त जो हमारा है वह एक द्वंद है। अब वो दूसरा पहलू जो है सो बैठा वहाँ इंतजार कर रहा है, कब तक तुम जो है सो इससे प्रेम करते रहोगे। जब पहला भाव थक जाता है तो दूसरा भाव सक्रिय हो जाता है घृणा का। जब किसी आदमी को हम तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो पहला जो भाव ऊपर आ गया है, दूसरा भाव वहाँ दब जाता है। वह वेट करता है, इंतजार करता है, कब तक तुम इसका तारीफ करते रहोगे, प्रशंसा करते रहोगे। क्योंकि एक साथ जो कोई आदमी है परफेक्ट नहीं है, समझ गए। आदमी जो है सो एक द्वंद्व है और द्वंद्व को हम स्वीकार नहीं करते हैं, अलग अलग खंडों में उसको हम स्वीकार करते हैं। तो हम उसके जो उजाला पहलू को, प्रकाश के पहलू को तो स्वीकार किए, उसके अंधकार के पहलू को स्वीकार नहीं किए। जल्द ही मैं उसके उजाला के पहलू से या उसके प्रकाश के पहलू से या उसकी ईमानदारी से या उसकी मित्रतापूर्ण व्यवहार से इस भाव से हम थक जाएंगे। फिर दूसरा पहलू हमारे भीतर सक्रिय हो जाएगा। अब जिस आदमी को हम अभी तक मित्र कहे हैं वह आदमी दुश्मन में बदल जाएगा। वास्तव में दुश्मनी जो हम किसी से पैदा करते हैं तो किसी अनजान शख्स से हम दुश्मनी नहीं पैदा कर सकते हैं। ऐसे आदमी को भी, कभी ऐसा आदमी को आप देखे हैं जो आज तक आपको मिला नहीं हो, अपरिचित हो, जिसे आप कभी देखे नहीं हो, वो आपका दुश्मन हो सकता है? नहीं हो सकता। बस कि दुश्मन बनाने के पहले हमें मित्र बनाना पड़ता है और वही मित्र जो है मित्रता का भाव जब चूक जाता है तो वही दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम जिस व्यक्ति को शाम में प्रेम करते हैं, सुबह आकर देखते हैं कि हम उससे घृणा कर रहे हैं, क्योंकि पहले भाव से हम आइडेंटिफाइड हो गया, दूसरा भाव हमारे पीछे जो है सो इंतजार कर रहा है। जब पहले भाव थक जाएगा दूसरा भाव पहलू आ जाएगा। जिसके बिना मैं जी नहीं सकता था, जिसको इतना प्रेम करता था, जिसके अशुभ के बारे में मैं कभी सोच नहीं सकता था, दूसरे ही पल उसके बारे में ख्याल आता है इसका हत्या कर दो। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हमें अपने तीसरे शरीर में आकर
ये द्वंद्व हमें दिखाई देता है। अब ये द्वंद्व जो है तीसरे शरीर में है, ये तरंगों के रूप है। अब और प्रेम और घृणा यहाँ दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, अशुभ और शुभ दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, प्रकाश और अंधकार दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि एक ही तरंग है, उनकी संघातों को मात्र फर्क है। जैसे गर्म और ठंडा, कहते हैं कि पानी ठंडा है और ये पानी गर्म है, इसको इस अर्थ में देखें, क्योंकि गर्म और ठंडा जब हम किसे कहते हैं तो ये काव्य की भाषा हो गया है। साइंटिफिक अर्थों में वैज्ञानिक इस टर्मिनोलॉजी का उपयोग नहीं करते हैं। साइंटिफिक अर्थ में वैज्ञानिक वहाँ तापक्रम का उपयोग करते हैं। जब आप पानी में हाथ देते हैं तो पानी आपको ठंडा लग रहा है, तो किसके सापेक्ष में ठंडा लग रहा है? आपका बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री है, पानी का टेम्परेचर 21 डिग्री है, तो पानी आपको गर्म लगेगा। आपका बॉडी का टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री है, पानी जो है सो 38 डिग्री है, तो आपको ठंडा लगेगा। तब अपनी सापेक्ष में है। पानी अपने एब्सोल्यूट रूप में ठंडा गर्म नहीं है, वहाँ तापक्रम का उपयोग होता है। ये तापक्रम कितना है? अभी 60 डिग्री है, अभी 45 डिग्री है, अभी 20 डिग्री है, अभी 18 हो गया है, तो वहाँ तापक्रम इस मात्रा में होता है। कभी आप ऐसा करें, अपने ही दोनों हाथ को, एक हाथ को हीटर पर थोड़ा गर्म कर लें और दूसरे हाथ को बर्फ़ पर थोड़ा उसको सेक लें, और दोनों हाथ को एक ही पानी में रखें। तो जिस हाथ को हीटर पर गर्म किए हैं वह हाथ सूचना देगा कि पानी ठंडा है, और जिस हाथ को बर्फ़ में रखे हैं वह हाथ सूचना देगा कि पानी गर्म है। तो क्या हो गया? सापेक्ष जो है यहाँ पर बदल गया है, और सापेक्ष को बदलने के बारे हमारी व्याख्या अलग हो जाती है। तो जब हम किसी वस्तु की व्याख्या करते हैं तो हम अपनी सापेक्ष में करते हैं। जब हम कहते हैं पानी ठंडा है तो यानी हमारी टेम्परेचर से पानी कम है, और जब हम कहते हैं कि पानी गर्म है तो हमारी टेम्परेचर की अपेक्षा पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है। न कि पानी गर्म है इसकी व्याख्या हो रही है, न कि पानी ठंडा है इसकी व्याख्या हो रही है। अब जैसे प्रकाश अंधकार, न प्रकाश और अंधकार दोनों को हम विपरीत मानते हैं। अंधकार को एब्सोल्यूट मानते हैं और प्रकाश को भी अपने आप में एब्सोल्यूट मानते हैं, बल्कि अंधकार और प्रकाश दोनों जो है सो एब्सोल्यूट नहीं। ऐसा कोई अंधकार नहीं है जहाँ कम से कम जो है प्रकाश न हो, ऐसा कोई प्रकाश नहीं है थोड़ा से थोड़ा वहाँ पर अंधकार नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रकाश का सघन और विरल रूप है, अब जैसे उल्लू है, उसको रात में दिखाई देता है, हमें रात में दिखाई नहीं देते। उल्लू की आँखों की बनावट ऐसे हैं, जो हमारे लिए अंधेरा है उसके लिए वो प्रकाश है, और हमारे आँखों की बनावट ऐसे हैं जो उल्लू के लिए प्रकाश है, वो हमारे लिए अंधकार है। वो स्पेक्ट्रम की बातें हैं। तो मान लीजिए यहाँ अंधकार छाया हुआ है और एक दिया यहाँ जला दिए, तो दिया क्या हुआ? दिया का प्रकाश अंधकार पर आवृत हो गया है। अंधकार पर जब आवृत हो गया तो उतनी दूर तक आपको जो है प्रकाशित होता हुआ महसूस हो रहा है, बाकी और क्षेत्र में जो है सो अंधकार मालूम होता है। लेकिन अभी भी यहाँ अंधेरा है, दिया जो प्रकाशित हुआ है और जितनी दूर तक दिया जो है प्रकाश किया है, लेकिन दिया की जो ज्योति है उस मात्रा में ही प्रकाशित हुआ है, और वहाँ अंधकार छाया हुआ है, अंधकार पर आवृत हो गया है प्रकाश। अगर वहाँ हम 100 वाट का बल्ब जला दें और ज़्यादा प्रकाश महसूस होगा, अगर वहाँ हम 1000 वाट के बल्ब जला दें तो और प्रकाश होगा, क्योंकि अंधकार का जो आवृत है वो छट जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो हम टर्मिनोलॉजी को उपयोग करते हैं, दुख सुख, प्रेम घृणा, अंधकार और प्रकाश, ये दो ही नहीं है, बल्कि एक ही तरंगों की संघात है। एक ही तरंगों के एक खास प्रकार से संघात होता है तो अंधकार हो जाता है, एक ही तरंगों के एक खास प्रकार का संघात होता है तो वो प्रकाश होता है। अब जैसे प्रकाश है, हम कहते हैं कि मैंने प्रकाश को देखा, हम प्रकाश को कभी नहीं देखे, हम प्रकाशित होते हुए वस्तु को देखे, प्रकाश को कभी देखा ही नहीं गया है। प्रकाश कैसा है? तो अंधकार और प्रकाश में दोनों में विपरीत नहीं है, दोनों एक ही तरंगों की संघातों का फर्क है। जब हम अपने तीसरे शरीर के प्रति, सूक्ष्म शरीर के प्रति अवेयरनेस होना शुरू कर देंगे, जागरूक होंगे, तब हमें अपने चित्त को द्वंद्व दिखाई पड़ेगा, जहाँ वह तरंगों के रूप है। द्वितीय में वह भाव के रूपों में थी, थोड़ा स्थूल था, समझ सकते हैं, देख सकते हैं,
वहाँ तरंग के रूप में है, बहुत सूक्ष्म हो गया है, बहुत डेलिकेट हो गया है। जागरूकता और सघन हो जाएगी और जो है सो वहाँ जागरूक होकर अपने चित्तों के वो तरंग को देखेंगे, तब वहाँ चुनाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वहाँ दिखाई पड़ेगा चित्त का जो समस्त द्वंद्व है ये तीसरे ही शरीर में है। अब वहाँ कोई आदमी आया है और कहता है कि मुझे प्रेम करो, तो जब भी मैं उसे प्रेम करूँगा तो दूसरा भी पहलू वहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक पहलू को चुनूँगा तो दूसरा पहलू अनिवार्य रूप से वहाँ पर आ जाएगा। तो वहाँ मैं ये नहीं कह सकता मैं तुमसे प्रेम कर सकता हूँ, क्योंकि प्रेम करूँगा तो मैं उससे कहूँगा क्या घृणा की भी तैयारी है, क्योंकि जिससे प्रेम होगा उसी से घृणा भी होगा, जिससे मित्रता होगा उसी से दुश्मनी होगा, जो सुख देगा वही दुख देगा। तो अब यहाँ हम जो है और चुनाव की स्थिति में होते हैं, चुनाव नहीं करते हैं, निर्णय नहीं करते हैं। असल में जो आदमी अपने तीसरे शरीर में खड़ा हो गया है, अगर हम उससे कहें कि आप मुझसे प्रेम करें, आप मुझे प्रेम दें, तो आदमी कहेगा क्या तुम्हें घृणा की तैयारी है, क्योंकि हम अपने चित्त को द्वंद्व की पता जो है सो तीसरे शरीर में ही चलता है, क्योंकि घृणा और प्रेम जो यहाँ दो दिखाई पड़ता है, तीसरे शरीर में जब हम जाग कर देखते हैं तो वहाँ पर वो दो नहीं है, बल्कि एक ही तरंग के संघातों में फर्क है। अब सुख और दुख, सुख ऐसे तरंगों के संघात है जो मुझे प्रीतकर लगता है, जो मेरे अनुकूल है, और दुख ऐसे संघातों का फर्क है जो मुझे अप्रीतकर लगता है, जो मेरे लिए कष्टपूर्ण है। बल्कि सुख दुख जिन तरंगों से बना है वो तरंग एक ही है, मात्र वहाँ पर संघातों का फर्क। हम बोले थे अंधकार और प्रकाश दोनों एक ही तरंगों के संघातों का फर्क है। तो ये हमें अपने तीसरे शरीर में जाकर दिखाई पड़ेगा और वह व्यक्ति चुनाव करना छोड़ देगा। तो जब साधक तीसरे शरीर में जागकर ये देखेगा और कि द्वंद्व जो है सिर्फ तरंगों के कारण है, तो वह द्वंद्व से जो है सो मुक्त होने लगेगा। अभी तक जिस चीज को वह दो माना था वह दो नहीं है, बल्कि वह ऐसा है जो कि एक ही पेड़ की दो शाखाएं थी। घृणा और प्रेम जो है एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं, अंधकार और प्रकाश एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं, मृत्यु और जीवन एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं, मूल पर वह वहाँ पर तरंग है। तो जब वह उसके प्रति सतर्क हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, अवेयरनेस हो जाएगा, तो वह द्वंद्व विलीन हो जाएगा, तो वह द्वंद्व विलीन हो जाएगा और वो देखेगा कि मूल में पेड़ एक है। जब तक जड़ को नहीं काटा जाएगा तब तक शाखा को कितने भी काटेंगे और शाखाएं पेड़ जो पैदा कर लेगा। तो जब तृतीय शरीर में जागरूक हो जाते हैं तो द्वंद्व जो है सो विलीन हो जाता है और हमारे व्यक्ति में एक नए आयाम का, एक नए डायमेंशन का उदय होता है।